क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिवांशी देवी है। आप कौन से गांव में रहते हैं? मैं लमोद गांव में रहती हूँ। और कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? मैं 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ झंडे लेकर क्यों खड़े हैं? हम यहाँ पे झंडे लेके इसलिए खड़े हैं, हमें एमएलए साहब से ये निवेदन करना है कि जल्दी से जल्दी रोड पहुँचे। तो ये आप देख पा रहे हैं, लामहोत गांव के निवासी सभी जो हैं नारनू के एरिया में खड़े हैं और एमएलए श्री दिलीप सिंह परिहार जी का इंतजार कर रहे हैं। और जो भी इनकी समस्या है वो दिलीप सिंह परिहार जी जरूर जरूर दूर करेंगे जी। आप जानते हैं हमारे साथ एक बहुत बुजुर्ग, करीब 100 साल की इनकी उम्र है। क्योंकि आज के जमाने में इतना तंदुरुस्त रहना और इस कड़ाके की ठंड में बाहर खड़े रहना बहुत मुश्किल है। तो जी आप भी रोड के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप अपना नाम बताइए पहले। लाल मुझे कहने से। अच्छा, तो आप भी रोड के लिए यहाँ पर खड़े हैं क्या? चलो जी। 10-100 आदमी चलता पहाड़ को, लामहोद को। कल परसों एक बंदे को चुक्का ले गए, 10 आदमी लगे थे उसको, रोड़े लगी, फिर मुश्किल से पहुंचा दी पार। फिर डॉक्टर साहब को लाया, अभी से देख रहे थे तो बारी बारी से 5-6 बंदों को पेट पर उठाकर सिविल से पार पहुंचाए देखने के लिए अभी। चलो जी, बहुत 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 धन्यवाद। अब भारत माता की एमएलए परिहार साहब जिंदाबाद। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, एमएलए परिहार साहब जिंदाबाद, एमएलए परिहार साहब जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये अंकल ये सारे आप सर आपका बहुत बहुत बड़ा धन्यवाद। निर्धारित समय में बहुत कम टाइम में लामहोद के लिए डीपीआर पीएमजीएसवाई बन के तैयार। और आपसे अब निवेदन है कि 2026 में लामहोद को रोड पहुंचे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। आप बोलते हैं कि दुनिया में सिर्फ 3 ही किस्म के लोग हैं, इतिहास पढ़ने वाले। रखो ना बात है ना जी। इसमें सेकंड पार्ट है हमारा, ये इसमें आ गई है लिस्ट सारी। आप आराम से बैठो, इसको हम सेंक्शन करवा के आपके पास काम शुरू करवा देंगे। 26 में पक्का काम शुरू करवा देंगे। सर लामहोद में आके आप अनाउंस करना, ठीक है? आपके चलो जी, आप प्रायोरिटी पर रखना सर। तकलीफ लगी, लेकिन पहले तो मैं ये लामहोद के लोग हैं सारे, सबको प्रणाम करता हूँ। यहाँ के डुड्डू के लोग हैं, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। ये लामहोद रंगा छुना सारा है सर। मैंने कोई एहसान नहीं करना है। आपने जो दे के मुझे कामयाब किया, हमें इतने मतलब भारी एक्सीडेंट से जितवाया है। हमारा काम है आपके काम करना। और जो ये काम रहे, ये तो काम कुछ नहीं है, सड़क की लामहोद तो पहुंचानी है। इसके अलावा जहाँ पसीना गिरेगा आपका, वहाँ हम खून बहाने के लिए तैयार होंगे। 1000 कनाल ये डिस्ट्रिक्ट डोडा में जो 4th फेज हुआ, 31 रोडें सेंक्शन हुई थी, 16 रोडें भद्रवा की, जिसमें कि 50% रोडें हमारी हैं। और आगे भी 62 प्रोजेक्ट हमने लाइन में लगा दिए हैं। उनको 62 के 62 हमने सेंक्शन करवा के, ये हमारा अभी चिल्ली है, वो वार क्या कहते हैं, चिल्ली के वार क्या कहते हैं, बुरुंदा क्या नाम है उसका, टबरी है, और ऊपर संकोचा है, और बाकी स्कूल है। तो ये जो ये एरिया है सारे हमने कवर करने हैं। आप परेशानी नहीं करें, ये परेशानी आप हमारी। सर अगर लामहोद में अगर सड़क पहुंचे, 1000 कनाल जगह है, 1000 कनाल जो है लैंड है। और यहाँ पर सिर्फ द्रोडू लामहोद की नहीं, द्रोडू, छुन्ना, खपली, नानू सारे लोगों की है। अगर रोड पहुंचेगी, ये वादा आपसे कि पूरी स्टेट के लिए सब्जी सप्लाई करेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है? सिर्फ इसके लिए रोड चाहिए हमें। मैं आपको ये बताऊं कि मैं
आदरणीय डॉक्टर जितेंद्र जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। जब भी हम जाते हैं जोक दर जोक हमारे साथ चलते हैं और हमारे काम करवाते हैं। और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये योजना जो है शुरू करवाई है और इसको हम पाए तक मिल तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ बहुत सारे वर्कर हैं, जैसे संजय सराफ जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, और भी बहुत सारे वर्कर हैं हमारे काम कर रहे हैं, और हम भी नौकर बन के आपका काम करेंगे। नमस्कार, मैं संजय कुमार, जेके मीडिया न्यूज अपडेट से, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं बच्चे, बुजुर्ग, महिला और नौजवान लामहोत नारनू में खड़े हैं। आइए इनसे जानते हैं कि यहाँ खड़े इस कड़ाके की ठंड में यहाँ पर खड़े होने का क्या मकसद है और किस लिए खड़े हैं। बारी बारी इनसे ही जानेंगे। जी, आपका नाम? शुक्रिया सर आपका। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। मैं लामोतीन भगत ब्रदरहुड ट्रस्ट का प्रेसिडेंट हूँ। हम जेके न्यूज़ अपडेट का क्या दिल से धन्यवाद करते हैं कि बहुत कम समय में वो हमारे बीच जनता के बीच में पहुँचे। यहाँ पर सिर्फ लामोद की जनता नहीं है, लामोद की जनता, नारनू की जनता, दरंगा से लोग आए हुए हैं। और हम एमएलए साहब श्री दिलीप सिंह परिहार जी का उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो हमारे विधायक, ऐसे विधायक हैं जिन्होंने बहुत कम समय में लामोद के लिए सड़क को सैंक्शन कराया। जो बड़ी देराना हमारी अपील थी, डिमांड थी कि लामोद को सड़क पहुंचे। जी, मैं आपको बीच में रोकना चाहूंगा। क्या वो सड़क जो है वो मंजूर हो गई है? सड़क जो है सैंक्शन हो चुकी है। उसका डीपीआरबी पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन चुका है। बस देरी ये है कि विधायक जी श्री दिलीप सिंह परिहार जी हमारे बीच आए, जो अभी डोडा में हैं। उनसे उन्होंने वादा किया कि मैं आपके बीच जल्दी पहुंचूंगा। वो आए और लामोद की जनता, नारनू की जनता, ये सारे लोगों को आश्वासन दे कि कितने जल्द जो है वो लामोद के लिए सड़क का काम शुरू करने जा रहे हैं। क्योंकि 1000 कनाल जगह है। अगर लामोद में सड़क पहुंचेगी तो समझो कि हम वादा करते हैं कि पूरी स्टेट को जो है यहाँ से वेजिटेबल सब्जियां जो है सप्लाई हो सकते हैं। जी जी, ये तो हमारी जो भारत सरकार है उनका भी है कि गांव से गांव को जोड़ना है प्रधानमंत्री ग्राम योजना के तहत। और चतुर्भुज, क्योंकि सबसे पहले प्रायोरिटी तो दी जा रही है पब्लिक को, वो रोड की है। लेकिन आप उनसे ये चाहते हैं कि यहाँ जल्दी से जल्दी काम शुरू। क्या टेंडर हो गया उसका? अभी तक टेंडर नहीं हुआ है, इसीलिए जो है विधायक जी का जो है इंतजार किया जा रहा है कि कब जो है उसका टेंडर जो है सामने आएगा और काम शुरू किया जाएगा। और हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं कि बड़ी अच्छी स्कीमें चलाई हैं। जैसे आप हाल ही में एक देखते हो कि परेशान गांव की ओर, और बिल्कुल हमारा लामोद एक परेशान गांव है, क्योंकि रोड नहीं है। अगर रोड होते तो इसको 4 चांद जो है लग जाते। तो लामहोत में कितनी आबादी है टोटल? लामोद में इस वक्त जो है 300 से ज्यादा सोल जो है रहती हैं। और लामोद जो है एक वाहिद ऐसा गांव है जिसमें सारे लोगों की जमीनें आ जाती हैं, चाहे नारनू है, दरंगा है, खबली है, छुन्ना है, नाई बस्ती है। इन सब लोगों की जमीन जो है लामोद में पड़ती है, लेकिन रोड नहीं है। इसीलिए अगर लामोद में रोड पहुंचेगी, सिर्फ लामोद को फायदा नहीं होगा बल्कि पूरी पंचायत को, पूरे भद्रा को जो है इसका फायदा होगा। जी जी। और बहुत ऐतिहासिक रोड है। जी जी, एक और बात सुनिए कि लामहोत गांव एक ऐसा है जो नशा मुक्त है। क्या ये कितनी बात ये सच्ची है? बिल्कुल सर, लामोद जो है एक नशा मुक्त गांव है, जिसके लिए हमने संघर्ष किया, प्रयास किया था, और हमारा अभ्यास था। 8 सालों से हम काम कर रहे हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि नई जनरेशन में, नई पीढ़ी में एक भी बच्चा जो है नशा नहीं करता है। मेरा नाम बख्शी राम। आप भी लामहोत गांव से हैं? मैं लामोद गांव से। सबसे पहले मैं आप मीडिया वालों का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कड़ाके की सर्दी में आप इतने दूर से यहाँ पर पहुँचे हैं। और हमें ये पूरी उम्मीद है कि आप हमारी जो समस्याएं हैं ये गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे। इसके अलावा मैं ऑनरेबल श्री दिलीप सिंह परिहार जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने बहुत कम समय में हमारी लामोद की जो डोडू कोल्डा भाड़ा रोड से लामोद गांव है, यहाँ पर
तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 1000 कनाल जो जमीन है यहाँ पर है, दर्जा औल है, बंदोबस्त में दर्जा औल में लगी है। यहाँ पर ये सड़क आएगी तो ये नारनू, खबली, दंगा, छुना सब की जमीन यहाँ पर है, तो इनको ये फायदा हो सकता है इसका। जी सर, हरदे मेरा नाम है। आप भी लामोद में रहते हैं? जी हाँ, तो किस लिए खड़े हैं यहाँ पर आप? हम परियार जी आ रहे हैं तो इसलिए खड़े हैं कि यहाँ लामोद में सड़क होनी चाहिए। लामोद, नारनू, दरंगा के सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं सर। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर एक्स सरपंच अशोक शर्मा जी भी पहुंच गए हैं। आइए जानते हैं इनसे कि इनके यहाँ आने का क्या कारण है। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अशोक कुमार शर्मा है, मैं यहाँ का एक्स सरपंच हूँ। तो यहाँ पर आज जो हम इकट्ठा हुए हैं, हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब जो कि अभी डोडा में थे आज दिन पूरे, वहाँ मीटिंग चली हुई थी, तो उसके बाद वो वापस आ रहे हैं। तो यहाँ के लोग यहाँ पर जमा हुए। यहाँ की देराना एक मांग है रोड की, दरंगा लामोद, तो उस रोड के लिए काफ़ी जद्दोजहद की है सब ने मिलकर, तो उसके बारे में आज यहाँ जमा हुए हैं। इस रोड की सर्वे भी हो गई है PMGSY की तरफ से। हमारे ऑनरेबल एमएलए साहब ने इसमें बहुत इंटरेस्ट रखा हुआ था, तो उसकी DPR भी तैयार हो गई है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारे एमएलए साहब जो हैं इस वक्त